शाम के 2:45 होने जा रहे हैं और फरवरी की आज 5 तारीख है। बसंत पंचमी का दिन है, तो मेरे बहन भाइयों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली थी, तो शुभकामनाएं तो मैंने सुबह ही दे दी थी और कुछ पिक्स डाल के दे दी थी और गार्डन के काम में लगी हुई थी। तो गार्डन के ढेर सारे काम, इस टाइम हवाएं भी खूब चलती हैं होली के आसपास, और जो जैसे क्रिसेंथेमम के ढेर सारे फ्लावर्स जो सूख रहे हैं, तो उन सूखे फूलों को हटाना भी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो हवा से इधर उधर हर रोज़ ही फैलते रहते हैं और गार्डन में पूरा जो है गार्डन को गंदा कर देते हैं। और सीड भी जो अगर हम बनाना चाहते हैं तो सीड भी हमारे झड़ जाते हैं। तो इसके अलावा और भी मेरे पास ढेर सारे काम थे, क्योंकि एक वही काम नहीं था, तो वो भी थोड़े मैंने काम निपटाए हैं और फिर बड़ी खुशी होती है कि आज इतना काम निपटा लिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे मैंने काम गार्डन के निपटाए हैं। तो फिर कई भाई बहनों की फरमाइश भी थी कि अपना गार्डन दिखाया जाए, तो चलिए बाद में भी दिखाती रहूँगी। तो मैंने सोचा कि अभी आज तो इस बारी जो 5 तारीख को ही, फरवरी को ही बसंत पंचमी आई है, और लास्ट ईयर जो थी वो 16 फरवरी। तो 16 फरवरी का दिन का गार्डन मेरा देख सकते हैं, उसमें क्या क्या खिला था। ढेर सारे फ्लावर्स खिले थे। तो अभी उतने मेरे गार्डन में ढेर सारे फूल तो नहीं खिले हैं, पर काफ़ी कुछ मतलब खिले हैं। रंग बिरंगा ये गार्डन आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये देखिए आप, ये ऐसे देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि फूलों के नाम भी आपको बताऊं। तो बाद में जब हम वीडियो बनाएंगे, देखेंगे तब की तब सही, क्योंकि अभी मेरे पूरे फ्लावर्स जो हैं गार्डन में नहीं खिले हैं, और जो खिले हैं बस वही मैं दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल जुगाड़ू गार्डन, जो जुगाड़ू मिट्टी और प्लांटर भी ये कह लें कि कई सारे मैं खरीदती भी हूँ। ऐसा नहीं मैं खरीदती भी रहती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो जुगाड़ से भी मैं बहुत कुछ जो ग्रो करना उनमें पसंद करती हूँ, उनके प्लांटर बना लेती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए जुगाड़ का इस्तेमाल करती हूँ। मैं घर में पौध तैयार करना पसंद करती हूँ, और इतनी सारी पौध फिर मेरे तैयार हो जाती है कि फिर मुझे मन करता है कि सारे के सारे जो हैं मैं ये घर में जो मैंने इतनी मेहनत से तैयार किए हैं पौधे, और इन्हें मैं फिर लगा ही दूँ। तो ये भी रहता है, और जो भी जितना भी कूड़ा कचरा घर में एक्स्ट्रा होता है वो सब का सब हमारे जो उसका इस्तेमाल भी हो जाता है गार्डन में, तो साफ़ सफाई भी रहती है। तो ये देखिए, मुझे दिखाना नहीं आ रहा है, धूप इस तरफ है और उस तरफ तो अभी चली गई है। तो बसंत पंचमी में आप कई सारे जो काम कर रहे होंगे, जैसे बसंत पंचमी का अपना एक महत्व है। पीले फूलों का, पीली चीज़ों का खाने में खूब बनती हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे। और ये जो मैंने आपके सामने फ्लावर्स ये लगाए थे ना, कॉर्न फ्लावर, तो ये भी कुछ दिनों से खिलना स्टार्ट हो गए हैं। कितना सुंदर रंग आया है इसका, ये और एक और ये देखिए पिंक कलर। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन आ रहा है। तो अभी पूरे मैंने सेट नहीं किया है, जो जो खिले हैं और कुछ एक फूल जो वही मैंने लगाए हैं। तो मैं देखती हूँ कि थोड़ा इनके नाम भी बताऊँ, और ये भी स्वीट सुल्तान भी आज हल्के से खिलना स्टार्ट हो गया है। स्क्रीन बिल्कुल काली दिख रही है और मुझे कुछ भी नहीं पता नज़र आ रहा कि मैं सही से दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। बस एक कैमरा ऐसे घुमा देती हूँ थोड़ा सा, चलो कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाएगा। तो पूरे फूल खिले नहीं हैं, कुछ कलियाँ भी बनी हुई हैं अभी ढेर सारी, और बस जो जो खिले हैं तो वो ही मैंने थोड़े दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरफ अभी धूप आ रही है, और इधर से अभी हमारे धूप जो है जा रही है इस तरफ से। ये देखिए, दूर से दिखाऊं मैं, ये तो पीले फूल काफ़ी हैं मेरे गार्डन में, देख लिए होंगे आपने, क्योंकि पीले फूलों का बड़ा महत्व है। तो मुझे तो खैर हर रंग के फूल अच्छे लगते हैं।
जो भी गार्डन में हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कलरफुल गार्डन का तो अपना ही मज़ा। और ये सारे पूरे के पूरे सब फ्लावर जो हैं मैंने हाथों से, अपने हाथों से ये प्लांट्स मैंने तैयार किए हैं। तो अभी मैं आपको इनके नाम बताती हूँ जल्दी से। तो ये पहले देख रहे होंगे खूबसूरत, ये पोपी है, और ये जो है एनुअल क्रिसैंथेमम, और ये डेलिया के हैं, ये मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाए हैं। और ये स्कारलेट फ्लैक्स अलसी के खिलना शुरू हो गए हैं। और ये बहुत लंबे टाइम से ये ज़ेबरीना होलीहोक, और ये स्वीट एल्सम, और ये फूल भी सब आपने रूमैक्स देखे हैं। और मैं दिखाती जाती हूँ आगे जो बार बार आ रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन मैंने उगाओ वेबसाइट से उसके स्टॉक के ख़रीदे थे, ये स्टॉक के हैं। और ये मेरे जो है स्वीट एल्सम ट्रे में ग्रो किए। और ये मैंने एक्रोक्लाइनम पेपर फ्लावर जो मैंने आपको भी सीड जो कॉन्टेस्ट रखा था उसमें दिए थे। और ये मेरे ग्लाडिया हैं, ग्लाडिया दिख रहे होंगे। और आगे मैंने जो एस्टर आपके सामने ग्रो किए थे, तो ये मेरे एस्टर के फ्लावर्स हैं। और ये कैलन कोई के खूब सारे, ये भी खुद तैयार किए हैं, सब खुद ही तैयार किए हैं। ये चाइनीज़ जो है एवरग्रीन जो ये वाले रहते हैं, और सॉरी इसका नाम मैं भूल गई, वो डाइंथस है। हाँ, इंडियन पिंक, चाइनीज़ पिंक, जापानीज़ पिंक जिन्हें बोला जाता है। और ये जो है बहुत ही खूबसूरत फूल, ये सपोनेरिया के। तो किसी भाई बहन ने पूछा कि इकट्ठे, तो मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया हुआ कि इनको इकट्ठे ही लगाया जाता है तभी इनकी खूबसूरती उभर के आती है। और ये जो मेरे फ्लावर्स हैं बहुत ही खूबसूरत, ये छोटे छोटे से देख रहे हैं, ये उसके हैं, ये कैमोमाइल टी जिसकी बनती है, जर्मन कैमोमाइल। और बीच में ये कोरियोप्सिस के आ रहे हैं, और ये फिर वही आ रहे हैं सेम। और ये सब वही हैं पोपी के, और ये डंकी सेयर, और ये हमारे साल्विया के, और ये हमारे जो पेंजी मैंने ग्रो किए थे। और ये भी आपके सामने मैंने डाइंथस ग्रो किए थे, स्वीट विलियम, वो हैं। ये खिलना 2 रंग के आगे हैं ये मेरे यहाँ। और ये देखो जुगाड़, जो कार का व्हील का कवर होता है ना कार, तो ये मैंने व्हील कवर में ये भी, इस पर भी वीडियो बनाया था, तो एक शीट डाल के इसमें लगा दिए हैं गेंदा के। और ये इसमें मेरे नेस्टेशियम, ये नेस्टेशियम खिल रहे हैं, ये नेस्टेशियम। और ये मेरे डॉग फ्लावर खिल रहे हैं, और जगहों में भी खिल रहे हैं। और ये फिर वही वाले आ गए कैमोमाइल इस तरह से। और ये बोगनविलिया खूब अच्छे से खिल रहे हैं। और ये वाइट वाले बहुत ही खूबसूरत लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं, ये हैं हमारे नाम भूल गई, जिप्सोफिला, जिसे कि और भी कई नामों से जाना जाता है। तो ये कैलन कोई के रेड कलर के खिल रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत मेरे जो वर्जीनिया स्टॉक, और ये जो वाइट वाले हैं, और ये इनका नाम मेरे को अभी कैंडी टफ, ये कैंडी टफ हैं, ये बड़े बड़े गुच्छों में आते हैं, और ये छोटे जो गुच्छों में हैं स्वीट एल्सम, ये इनका फ़र्क है। गेंदा, और ये डायमोर्फिका, और ये पिटूनिया, और ये गजानिया। तो इस तरह से ये अभी बाद में मैंने ग्रो किए थे, तो अभी पूरे से खिलना नहीं स्टार्ट हुए हैं, हल्के हल्के हुए हैं ये जिप्सोफिला, बेबीज ब्रेथ। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एनुअल क्रिसैंथेमम। और ये हिबिस्कस। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। और ये येलो वाले सैंड कोरियोप्सिस, और ये कौन से हैं ये मैं भूल गई अभी नाम।
हाँ, ये जो मैं कह रही मैं नाम भूल गई, डायमोर्फिका, ये दिखाती हूँ ज़्यादा वाले, ये ऑरेंज और येलो कलर, ये दोनों के हैं। तो ये देखिए भंवरा कितना सुंदर लग रहा है फूलों पे, और ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से अभी खूब सारे खिल रहे हैं, और ये मेरे खूब सारे बेनिडियम के खिल रहे हैं, और ये कॉस्मोस के तो बताना ही भूल गई, और ये कॉस्मोस के ये भी हैं, येलो वाले भी खिल रहे हैं। ये वर्वीना के भी खूब सारे लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं, ये भी मेरे सब हाथों से तैयार किए हुए हैं। धूप बहुत तेज है, ये होली होक के, और ये मेरे पॉपी के खिल रहे हैं। तो मेरा ये गार्डन इस तरह से आ रहा है बसंत पंचमी के दिन, फरवरी के शुरू में ये इस तरह से आ रहा है। और ये क्यूट सा पेरिस डेजी भी खिलना शुरू हो गए हैं। ये लंबे टाइम तक इनके फूल जो हैं बने रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी लगाए हुए हैं कैमोमाइल, ये छोटे हैं और ये थोड़ा इससे बड़ा है, बड़े साइज़ का है जर्मन कैमोमाइल, और ये इसको मिक्स करके भी मैंने ग्रो किए हैं। ये प्यारा सा होली होक। तो ये मेरी फूलों भरी बगिया देख सकते हैं, कई रंगों के फ्लावर्स हैं इसमें। तो ये देखिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। तो डेलिया ये मैं जो सीड से ग्रो करती हूँ, इसके फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कई रंगों के ये होते हैं और काफ़ी दिन तक ये टिके रहते हैं। और इनके सीड्स मैं घर पे ही कलेक्ट करती हूँ और फिर उन्हें ही फिर से अगले सीज़न में ग्रो करना पसंद करती हूँ। और ये एनुअल क्रिसैंथेमम तो छोटी छोटी बोटल्स में ग्रो कर दो, बड़े पॉट में किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये कॉर्न फ्लावर के साथ ये देखिए इस तरह से मेरा गार्डन कुछ आ रहा है। तो कुछ फूल तो आपको दिख ही गए होंगे ना, और पसंद भी आए होंगे। तो अपने हाथों से तैयार किए हुए फूलों की बात ही कुछ और होती है। और प्लांट्स आपको बिल्कुल बच्चों के जैसे लगते हैं, सारे छोटे छोटे से इन्हें तैयार करना, ट्रांसप्लांट करना, इनकी केयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये ऐसे आ रहे हैं स्कारलेट फ्लैक्स के, ये मैंने कुछ बाद में जो ग्रो किए हैं, तो ये थोड़े थोड़े फूल अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं। तो ये डेलिया का वाइट कलर का फूल कितना सुंदर लग रहा है। इस तरफ छाया आ गई है, हो सकता है कि आपको गार्डन ठीक से अच्छे से नज़र नहीं आ रहा हो, पर चलो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्यूट से डेलिया फ्लावर्स के साथ ये सारे उस तरफ के जो आपको फूल दिख रहे होंगे। इस तरफ से मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है, क्योंकि इस तरफ को धूप आ रही है, और बस मैंने अंदाजे से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये मेरा बोगनविलिया, और उस तरफ के फूल ऐसे दिख रहे हैं। तो ये है मेरा जुगाड़ू गार्डन। बहुत ज़्यादा जैसे मैं बहुत मेहनत तो मैं करती हूँ, पर ये नहीं कि हर बारी मैं नर्सरी जाऊँ और वहाँ से प्लांट्स खरीद के लाऊँ। तो कई सालों पुराने सीड्स जो मेरे गार्डन में बने रहते हैं, उन्हीं को मैं दोबारा फिर से ग्रो करती हूँ। हाँ, ऑनलाइन मैं कुछ एक सीड्स मंगवाना ज़रूर पसंद करती हूँ, बस ये सोच के कि लग जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगेंगे तो भी ठीक है। उनमें कई ठीक निकल आते हैं और कहीं नहीं भी निकलते हैं। तो ये खूबसूरत डायमोर्फिका वाइट और ब्लू वाला और येलो और ऑरेंज वाले तो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, कुछ देर पहले दिखाए हैं मैंने आपको। तो आप गार्डन में थोड़ी मेहनत करिए, सीड्स वगैरह जो अपने घर के तैयार करिए, तो उसमें जो गार्डनिंग करना फिर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो जितने भी सीड्स हैं, ये सब जितने भी प्लांट्स मैंने दिखाए हैं, तो अपने गार्डन में ही मैंने सीड्स तैयार किए हैं। कुछ जैसे बाहर से मंगवाए, फिर वो अपने गार्डन में फिर से तैयार कर लिए, तो अपने घर के ही हो गए फिर। हाँ, कुछ एक ऐसे सीड्स जो फूल हमारे बिल्कुल मार्च अप्रैल में खिलना शुरू होते हैं, जिनके सीड्स बन नहीं पाते, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर वो गर्मी में सीड बन नहीं पाता, तो उसके हम फिर तैयार नहीं कर पाते। जैसे लास्ट ईयर मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सी लेवेंडर मैंने उगाऊ वेबसाइट से सीड मंगवाया था, तो इतने प्यारे फूल थे, बट वो खिल ही रहे थे, फिर
हमारे तब तक इतनी तेज़ गर्मी आना शुरू होगी और फिर उनके सीड बन नहीं पाए। तो जब बहुत तेज़ गर्मी होने लगती है और फिर जो है पोलिनेटर की कमी हो जाती है और फिर हमारे जो सीड्स हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो चलो कोई नहीं, वो फिर हम सीड फिर से मंगवा सकते हैं और जो बनते हैं वो हम बना लेते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है फरवरी के शुरू में ये खिलता हुआ मेरा गार्डन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये टॉम का कैट फूड जिस बैग में आता है उसमें मैंने ये वेनेडियम लगाए हुए हैं, तो इसका बैग का भी इस्तेमाल मैं ऐसे कर लेती हूँ। चलिए अब कैमरा बंद करती हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, और फिर आप जो बोर हो जाएंगे देख देख के कि मैं सारे ये फ्लावर्स दिखाती ही रहती हूँ। पर किसी के कई भाई बहनों के